हरियाणा में इस बार चुनावी मुकाबला दिलचस्प है। ये कहना बहुत कठिन है या यूं कहें कि अनुमान लगाना मुश्किल है कि कौन सा दल सत्ता में आने वाला है। फिलहाल मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के ही बीच है, लेकिन आप और इनेलो भी किसी का भी खेल बिगाड़ सकते हैं। वहीं जेजेपी और चंद्रशेखर आजाद की पार्टी भी गठबंधन में है। लेकिन इस चुनाव में जो सबसे खास है वो ये कि ये दोनों प्रमुख दल बीजेपी और कांग्रेस ने समान चुनावी रणनीति बनाई है। कांग्रेस ने अपने अधिकांश टिकट जाटों को दिए हैं और बीजेपी ने सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों पर दांव लगाया है। इनमें ब्राह्मण, बनिया, पंजाबी, खत्री और राजपूत समाज से ज्यादातर उम्मीदवार हैं। बीजेपी ने करीब 40% विधायकों के टिकट काट दिए हैं। वहीं कांग्रेस ने अपने 2019 के अधिकांश विधायकों को दोबारा मौका दिया है। दोनों पार्टियों के घोषणा पत्र बिल्कुल समान हैं। दोनों दलों ने महिलाओं को कैश में मदद, एलपीजी सिलेंडर में छूट और सरकारी नौकरियों के वादे किए हैं। हरियाणा की राजनीति में जाति एक अहम भूमिका निभाती है। पार्टियों की अपनी सोशल इंजीनियरिंग रणनीतियां होती हैं। कांग्रेस करीब 50% आबादी वाले जाटों, दलितों और अल्पसंख्यकों को एकजुट करने की कोशिश कर रही है। दूसरी ओर बीजेपी अन्य पिछड़ा वर्ग और सामान्य श्रेणी के मतदाताओं को एकजुट करने की कोशिश हो रही है। इंडियन नेशनल लोकदल के बहुजन समाज पार्टी और जननायक जनता पार्टी ने आजाद समाज पार्टी के साथ गठबंधन किया है। दोनों ही क्षेत्रीय दल जाट वोटर्स के भरोसे हैं और एक दूसरे के वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश कर रहे हैं। खासकर 2024 के आम चुनाव में बड़ी संख्या में कांग्रेस का समर्थन करने वाले दलितों को इस बार अपने पाले में लाने के लिए प्रयासरत हैं। कहां कितनी सीटें प्रभावित हो रही हैं वो भी हम आपको बताएंगे। हरियाणा में 57 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां जाट आबादी 10% से ज्यादा है। रोहतक में 20, हिसार में 18 और करनाल में 8 सीटें हैं। 2019 के चुनाव में कांग्रेस ने 20, बीजेपी ने 19 और अन्य ने 18 सीटें जीती। 49 सीटों पर जाटव यानी कि अनुसूचित जाति की आबादी 10% से ज्यादा है। इनमें हिसार में 11, अंबाला और रोहतक में 9 और गुरुग्राम में 8 सीटें हैं। 2019 में बीजेपी ने इनमें से 21 सीटें जीती। कांग्रेस ने 2015 और अन्य ने 13 सीटों पर जीत हासिल की। 25 सीटें ऐसी हैं जहां ब्राह्मण आबादी 10% से ज्यादा है। इनमें से रोहतक में 8 सीटें, अंबाला में 6 और करनाल और फरीदाबाद में 4 सीटें हैं। 2019 में बीजेपी ने 13 सीटें जीती, कांग्रेस ने 8 सीटें जीती और अन्य ने 4 सीटें जीती। 17 सीटें ऐसी हैं जहां पंजाबी, खत्री, अरोड़ा आबादी 10% से ज्यादा है। अंबाला और हिसार में 4 और रोहतक और फरीदाबाद में 3 सीटें हैं। 2019 में ये सीटें बीजेपी के खाते में गई थी। बीजेपी ने 13 सीटें जीती जबकि कांग्रेस को सिर्फ 1 और अन्य को 3 सीटें मिली। 10 सीटों पर अहिर आबादी 10% से ज्यादा है। इनमें से गुरुग्राम डिवीजन में 9 सीटें हैं। इन सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। 2019 में बीजेपी ने 9 सीटें जीती थी और कांग्रेस को सिर्फ 1 सीट मिली थी। 10 सीटें ऐसी हैं जहां गुर्जर आबादी 10% से ज्यादा है। इनमें से फरीदाबाद डिवीजन में 5 सीटें हैं। 2019 में बीजेपी ने ऐसी 6 सीटें, कांग्रेस ने 3 और 1 अन्य ने जीती थी। अब हम आपको बताते हैं कि हरियाणा में सदन की संरचना क्या है। 2019 के चुनाव में 25 जाट विधायक चुने गए। ये वर्ग सबसे बड़ा और सबसे प्रभावशाली माना जाता है। जाट समुदाय विधानसभा की 28% ताकत का प्रतिनिधित्व करता है। दलित 17 और मुस्लिम सिख समुदाय से 9 विधायक चुने गए, जो सदन की कुल संख्या का 19% और 10% हैं। इन दोनों समुदायों की जनसंख्या क्रमशः 20% और 12% है। कांग्रेस के सबसे ज्यादा 9 जाट विधायक चुने गए। उसके बाद बीजेपी और जेजेपी से 5 जाट विधायक चुनाव जीते। सामान्य श्रेणी के 24 विधायक चुने गए, यानी विधानसभा की कुल संख्या का 27%। 15 ओबीसी विधायक चुने गए, यानी सदन की संख्या का 17%। आधे से ज्यादा विधायक या तो जाट हैं या सामान्य वर्ग से हैं। 2019 में बीजेपी के पास ब्राह्मण, बनिया और पंजाबी खत्री विधायकों की संख्या सबसे ज्यादा 18 रही। साथ ही ओबीसी समुदाय से 9 विधायक चुने गए थे। कांग्रेस को जाट और बीजेपी को सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों पर भरोसा है। कांग्रेस और उसकी सहयोगी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी एक सीट पर लड़ रही है
29 जाट उम्मीदवारों को कांग्रेस ने टिकट दिया है, जबकि बीजेपी ने सिर्फ 15 जाट उम्मीदवार उतारे हैं। दूसरी ओर बीजेपी ने सामान्य वर्ग के 35 उम्मीदवारों को टिकट दिया है, जबकि कांग्रेस ने सिर्फ 15 सामान्य प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है। ओबीसी और अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के मामले में दोनों पार्टियों ने लगभग बराबर संख्या में टिकट दिए हैं। कांग्रेस ने 5 मुस्लिम और 4 जाट सिख उम्मीदवारों को टिकट दिए हैं, वहीं बीजेपी ने 2 मुस्लिम और 1 जाट सिख को उम्मीदवार बनाकर उतारा है। सामान्य वर्ग में बीजेपी ने ब्राह्मणों और पंजाबी खत्रियों को 11-11 टिकट दिए हैं। बीजेपी ने अपने 39% टिकट सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों को दिए हैं, जबकि कांग्रेस ने 32% टिकट जाटों को दिए हैं। दोनों ने स्पष्ट रूप से अपने वोट बैंक को भी ध्यान में रखा है और एससी वर्ग को 19% टिकट और ओबीसी को 21 से 22% टिकट दिए हैं। 2024 के आम चुनाव में 68% एससी और 51% ओबीसी ने इंडिया ब्लॉक का समर्थन किया था। ये दोनों समुदाय 2024 के विधानसभा चुनाव में किंग मेकर की भूमिका में उभर सकते हैं। बीजेपी को उम्मीद है कि दलित वोट कांग्रेस, बसपा और आजाद समाज पार्टी के बीच बट जाएंगे, जबकि नायब सिंह सैनी के सीएम चेहरे के रूप में होने से कांग्रेस की जातिगत जनगणना की पिच बेअसर हो जाएगी और उसे 2024 में खोए हुए ओबीसी वोट वापस मिल जाएंगे। 14 सीटों पर दोनों पार्टियों के पास जाट उम्मीदवार हैं। प्रत्येक 13 सीटों पर सामान्य बनाम सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार और ओबीसी बनाम ओबीसी के बीच मुकाबला है। एससी उम्मीदवारों के लिए 17 सीटें आरक्षित हैं। 12 सीटों पर जाट बनाम सामान्य वर्ग, 4 पर जाट बनाम ओबीसी और 8 सीटों पर सामान्य बनाम ओबीसी मुकाबला है। सिर्फ 2 सीटों पर मुस्लिम बनाम मुस्लिम मुकाबला होने जा रहा है। सिर्फ 1 सीट पर सिख बनाम सिख मुकाबला हो रहा है। 1 सीट पर मुस्लिम बनाम ओबीसी मुकाबला है। 2 सीटों पर मुस्लिम बनाम सामान्य वर्ग का मुकाबला है और 3 सीटों पर सिख बनाम सामान्य वर्ग का मुकाबला है। पिछले रुझानों के आधार पर सामान्य वर्ग ओबीसी विधायकों के बीजेपी के टिकट पर जीतने की संभावना ज्यादा है, जबकि जाट और दलित विधायकों के कांग्रेस के टिकट पर चुने जाने की संभावना ज्यादा बन रही है। कांग्रेस को जीत के लिए जेजेपी, इनेलो और अन्य के परंपरागत वोट बैंक में सेंध लगानी होगी और रिजर्व सीटों पर बेहतर प्रदर्शन करना होगा। कांग्रेस ने 2019 में 31 सीटों पर चुनाव जीता और इस बार मौजूदा 29 विधायकों को टिकट देकर भरोसा जताया है, जबकि बीजेपी ने अपने 40 में से 15 विधायकों के टिकट काट दिए हैं और नए चेहरों पर दांव लगाया है। कांग्रेस मौजूदा नेतृत्व पर भरोसा कर रही है, जबकि बीजेपी सत्ता विरोधी लहर को बेअसर करने के लिए नए मुख्यमंत्री और नए चेहरों पर भरोसा कर रही है। अब देखना यह होगा कि आखिर किसका फॉर्मूला कारगर साबित होता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।